अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर की जो क्लास होगी वो 2.1 से होगी और 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगी। अच्छा, 9 से पहले 8 तक सवाल हम पहले कर चुके हैं और आज हम 9 से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, 9 वाले में सवाल में जो हमारे जो सवाल है वो किताब का ही है। टोटल आपके बुक है तो आप देखिएगा उसमें क्या लिखा हुआ है और हमें करना क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास 2.1 एक्सरसाइज से है, मैट्रिसेस चैप्टर का नाम है और फर्स्ट ईयर की आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ये देखते हैं सवाल क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडोपोटेंट और इनवॉल्ट्री मैट्रिक्स। इनमें से जो मैट्रिक्स इन्होंने दे रखा है मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, उसमें से कौन सा इनवॉल्ट्री है या आइडम्पोटेंट है। ठीक है ना, इन दोनों में से जो होगा। तो आइए किसी कंडीशन ज़रा देख लें क्या होती है। कंडीशन आइडम्पोटेंट के लिए जो होती है वो ए का जो स्क्वायर करा जाए, यानी कि ए को 2 बार जब मल्टीप्लाई कराएं मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स को, तो वापस रिटर्न वो दोबारा ए के ही इक्वल बराबर आ जाए, तो उसको तो आइडम्पोटेंट कहते हैं। ठीक है, जबकि इनवॉल्ट्री मैट्रिक्स में क्या होता है, जब हम ए का 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कराएं और वो आई के बराबर आ जाए। आई क्या चीज़ होती है? यूनिट मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे कहते हैं आई। आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। खैर, अच्छा पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या हो रहा है, ये आपका सवाल आ गया, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स ए। आपने इसको ए स्क्वायर लिखा है, यानी कि 2 दफ़ा इसी को ए से ए को ही मल्टीप्लाई करा दिया रॉ वाले कॉलम वाले तरीके से। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, यहाँ पे हो गया। फिर ये थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। एक मैं एग्जाम्पल तो देख लें, वैसे तो मैं आपको बताता आ रहा हूँ पहले भी, तो बार बार रिपीट नहीं कर रहा मैं, आपको हल्का से थोड़ा बहुत ऐसी चलते फिरते बता देता हूँ। 4 को 4 से किया, 4 4 ज़ा 16 हुआ। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3 हुआ। 3 4 ज़ा 12, माइनस का 12 हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये 4 3 ज़ा 12 हुआ, 3 0 ज़ा 0 हुआ, 3 4 ज़ा -12 हुआ। फिर 4 3 ज़ा 12 हुआ, 3 1 ज़ा 3 हुआ और 3 3 ज़ा 9 हुआ माइनस साइन के साथ। इसी तरह सेकंड और थर्ड भी चलती हुई आ रही है। सब कुछ देखें, ये 12 और 13 15 होता है। 16 में से 15 गए, क्या बचेंगे? 1 बचेंगे। 12 और 12 कट के क्या बचेगा? 0 बचेगा। 12 से 3 किया 9, 9 माइनस 9 0 बच गया। इस तरह से सारा कुछ आप सिम्प्लीफाई करके देखिएगा, आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? आई। और आई होता है, आपको मैंने लिखा था इनवॉल्ट्री मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये जो मैट्रिक्स है हमने पता कर लिया कौन सा है। तो कौन सा है ये? इनवॉल्ट्री मैट्रिक्स है, जिसकी वैल्यू होती है आई के बराबर, मतलब यूनिट मैट्रिक्स के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3 रॉ 3 कॉलम। अगर ये 2 रॉ 2 कॉलम का होता तो 1 0 0 1 पे ही ख़त्म हो जाता। फिलहाल तो ऐसा नहीं है, 3 रॉ 3 कॉलम है, तो ये आई 3 आप लिख सकते हैं। 3 तो 3 रॉ का मतलब 3 रॉ 3 कॉलम। ठीक है, आइए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये मैट्रिक्स ए है, इसको हमने स्क्वायर किया। ठीक है, स्क्वायर हमने बिल्कुल सेम ऐसे ही किया है जैसे इसको किया है कि फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह से सारे करके यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, पहुँचने के बाद हमने देखा इसमें कि 2 और 1 3 होता है। 3 में से -4 किया, -1 बच गया। -4 -2 -6 होता है। 8 -6 कितना हो गया? 2 बच गया। 8 4 12, 12 में 16 गया, 4 बच गया। तो इस तरह से सारे सिंप्लीफाई कर लें, ये सेम यही शक्ल आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये जो शक्ल जो आई है, ये आप देख सकते हैं कि ये दोबारा किसके इक्वल आ गया है। ठीक है ना, सवाल चेक करें, ये रहा सवाल, यही सवाल था और ये रहा इसका जवाब। तो सवाल ये था, जवाब आपका ए स्क्वायर का ये आ गया। तो ए स्क्वायर इजिकल्स टू ए, यही लिखा है हमने इस कंडीशन में। आइडम्पोटेंट में क्या लिखा? ए स्क्वायर इजिकल्स टू ए। तो अगर ए का 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया और वापस वही आ गया ए, तो हम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं उसे। ठीक है, तीसरा आप मुझसे कर लेना है इस तरह से। तीसरा आप देख लें कौन सा है, आपको खुद मल्टीप्लाई, इसको 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, दोनों में एक ही मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर करा, अगर 1 0 0 1 आ गया तो आई हो जाएगा, आई मतलब इनवॉल्ट्री हो जाएगा। वरना ये अगर एक ही बराबर वापस आ गया तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है ना, 10वें सवाल पे चलते हैं। ये पूछ रहे हैं बताएं हर्मिशन कौन सा है, स्क्यू हर्मिशन कौन सा है, या कोई में से कोई भी नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए का कॉन्जुगेट, ये जो ऊपर डैश था देख रहे हैं आप ऐसे करके डैश, इसे कॉन्जुगेट पढ़ा जाता है। चैप्टर 1 में मैंने बताया हुआ इसको। तो ए का जो कॉन्जुगेट है उसका जो ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि रॉ को कॉलम बनाएं, पहले कॉन्जुगेट करें, फिर रॉ को कॉलम बनाएं या कॉलम को रॉ बनाएं, वापस एक ही बराबर इक्वल आ जाए वापस, तो वो कहलाएगा हर्मिशन। लेकिन अगर स्क्यू हो जाए, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, तो ए तो आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा। तो माइनस साइन के साथ आएगा तो आप कहेंगे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, नहीं आया तो आप कहेंगे सिर्फ हर्मिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा ए मैट्रिक्स ये आपके सामने है।
ठीक है, अभी ए के साथ क्या हुआ, इसका कॉन्जुगेट निकाला। कॉन्जुगेट में याद रखिएगा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है, रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं होती। 3 रियल पार्ट है, -4 रियल पार्ट है, 5 रियल पार्ट है। अब देख सकते हैं ये तीनों के तीनों डायगोनली, किसी की साइन मैंने चेंज नहीं करी है। अच्छा, इसके अंदर की बात करें तो 1 रियल पार्ट है और -2i इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट है -2 आयोटा, हमने क्या लिखा +2 आयोटा। 1 रियल पार्ट है, रियल पार्ट की कोई साइन चेंज कॉन्जुगेट में नहीं होती। ठीक है, इधर 7 आयोटा था तो प्लस से माइनस हो गया, इधर +2 आयोटा था प्लस से माइनस हो गया, इधर -2 आयोटा प्लस माइनस से प्लस हो गया, इधर -7 आयोटा था ये प्लस हो गया, इधर प्लस था तो इधर माइनस हो गया। ठीक है, तो ये इसका कॉन्जुगेट निकल आया। कॉन्जुगेट के बाद आपने क्या करना है, रॉ को कॉलम यानी कि ट्रांसपोज करना है। तो ये 3 1 + 2 आयोटा 4 ये आपका कॉलम में आ गया, ये ऐसे रॉ था ये आपका कॉलम में आ गया, ये थर्ड रॉ थी ये आपकी कॉलम में आ गई। अगर आप इसको गौर से देखें तो पूरा ए के बराबर है, ये था ए, इस ए को देख लें, इसकी वैल्यू ए आई सेम है, ये ए के बराबर देखें। तो जब हमने ए का कॉन्जुगेट किया, उसका ट्रांसपोज किया, तो रिटर्न बैक आपको वापस वो ए की शक्ल वापस मिल गई। ऐसा कभी हो जाए तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाती है। अच्छा, तो पार्ट 1 के बाद हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में ए की वैल्यू आपको दी हुई है -आयोटा, 3 आयोटा, आयोटा, 3 आयोटा, 7 आयोटा, -5 आयोटा, आयोटा, -5 आयोटा, आयोटा। हमने इसका क्या किया, कॉन्जुगेट निकाला। कॉन्जुगेट में मतलब होता है कि जितने भी आयोटा है, मतलब इमेजिनरी पार्ट है, सब की उल्टी कर दें, साइन चेंज कर दें। ये माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, प्लस से माइनस हो गया। ठीक है, ये दोनों प्लस थे, ये दोनों माइनस हो गए, माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, दोनों प्लस हो गए। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया, ए का कॉन्जुगेट निकल आया। अब हमने इसका किया ट्रांसपोज, मतलब रॉ को हमने कॉलम बनाना है। तो आयोटा -3 आयोटा, आयोटा को हमने कॉलम बना दिया। फिर -3 आयोटा, -5 आयोटा, इसको हमने कॉलम बना दिया। फिर -5 आयोटा, आयोटा को हमने कॉलम बना दिया। ठीक है, कॉलम बनाने के बाद हमने इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाला। इसका मतलब होता है माइनस साइन कॉमन का कि अंदर की तमाम चीज़ें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें और एक माइनस साइन बाहर रख दें। सही है ना, तो एक ही बात है, माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो सब उनकी उल्टी हो जाएगी। जो भी साइन थी पहले हमारी आई हुई थी, सबको हमने चेंज कर दिया। जब चेंज किया तो पता लगा ये पूरा वापस ए के बराबर आ गया है। ठीक है, तो ये ए आपका था तो ये ए के बराबर आ गया, ये माइनस साइन में बाहर निकाला, ये पूरा ए आज वापस आ गया। तो ये ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर हो गया माइनस ए के। तो माइनस साइन ए माइनस ए का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था सर, ये होता है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये आपका ये शेप आ गई तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। स्क्यू में क्या लगता है, नेगेटिव साइन, मतलब माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो गया। इस तरह से पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 है डू योर सेल्फ, मैंने आपको दिया है नेदर, मतलब ना ये हर्मिशन है ना ये स्क्यू हर्मिशन है, मतलब ना ये ए आएगा ना ये माइनस ए आएगा, कुछ दीगर और आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं। बहरहाल आप लोग चाहें तो उसको खुद से घर पे सॉल्व कर लें। तो ये तरीके से पहले इसको कॉन्जुगेट करिएगा, फिर ट्रांसपोज करिएगा, उसको चेक करिएगा ए के बराबर आया, अब नहीं आया। माइनस साइन उसको कॉमन निकालने के बाद आया, वो स्क्यू भी नहीं हुआ। तो दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो नेदर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। इस किस्म में कोई सवाल नहीं आते बोर्ड में। मैंने जब भी आपको कहा खुद से भी ट्राई करना है तो कर लें, लेकिन मैं गैर ज़रूरी सवाल से अवॉइड ही कर रहा हूँ। अच्छा, नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन एलिमेंट्स। क्या क्या, एक्स वाई और जेड। हमने एक मैट्रिक्स इन्होंने ए मैट्रिक्स दे दिया और उन्होंने बोला एक्स वाई जेड इसमें जो है उसको आपने ख़ुद मालूम करवाएं। गिवन डेट का मतलब है जो सवाल में जो बता रहे हैं एक चीज़ गिवन है, वो क्या है कि जो मैट्रिक्स है बेसिकली हर्मिशन है। तो हम उन्होंने पहले कह दिया ये हर्मिशन है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर्मिशन की हमें जो कंडीशन होती है वो लिखेंगे। तो गिवन क्या है, मैट्रिक्स इज हर्मिशन। हर्मिशन कंडीशन क्या होती थी कि ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर होता था वापस ए के। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व किया, यानी कि इसका हमने क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब रियल पार्ट को नहीं करना होता साइन चेंज, सिवाय इमेजिनरी पार्ट के, वो भी रियल नहीं, सिर्फ इमेजिनरी। +2 आयोटा था तो -2 आयोटा हो गया, +5 आयोटा के -5 आयोटा हो गया, इधर 3 -2 आयोटा था, ये +3 +2 आयोटा हो गया। 0 तो कुछ भी नहीं था, 1 + z तो 1 - z आयोटा हो गया, प्लस का y आयोटा तो माइनस हो गया, इधर माइनस था तो उधर प्लस हो गया, बाकी तो रियल पार्ट है। उसके बाद इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया, यानी कि जो रॉ था उसे हमने कॉलम बना दिया, पहला, ये दूसरा और ये तीसरी रॉ का कॉलम बन गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें अपनी कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या थी, ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। तो ये आपका ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आ गया और ये आपका वापस ए की वैल्यू हमने जो ए था वो हमने यहाँ लिख दी। इसके मुताबिक हमने यहाँ पे ए लिखा और इसके मुताबिक हमने इसका जो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये जो चीज़ है ये क्या है, हर्मिशन को फॉलो कर रही है।
अब हम अपना एक्स वाई जेड निकालने की तरफ चलते हैं। ये जो लिखा हुआ 3 = 3 तो छोड़ दें आप, 3 + 2 आयोटा हो जाएगा, एक्स प्लस 2 आयोटा हमने इसे इक्वेट कर लिया जो कि मैट्रिक्स के अंदर होता है। तो 2 आयोटा दोनों तरफ राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गए, एक्स बराबर हो गया 3 के, एक्स की वैल्यू 3 यानी कि एक्स की वैल्यू आपको 3 आ गई, ठीक है। उसके बाद से माइनस वायोटा, तो माइनस वायोटा हो गया किसके बराबर, प्लस वायोटा के, माइनस वायोटा मानेंगे प्लस वायोटा हो गया 2 और 1 ओवर कितना हो गया 2, 2 वाई आयोटा बराबर हो गया 0 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें तो वाई निकालना है, तो 2 आयोटा 0 से नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और ये वाई 0.2 आयोटा हो गया 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इस तरह से हमने जेड निकाल लिया। जेड आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये इक्वल कर लें या तो ये वाला और ये वाला इक्वल कर लें। तो मैंने जो इक्वल किया है वो 1 माइनस जेड आयोटा बराबर है 1 माइनस एक्स आयोटा, ये हमने इक्वेट कराया और कराने के बाद देखा कि 1 राइट और लेफ्ट दोनों कैंसिल हो गए, माइनस जेड आयोटा बचेगा, माइनस एक्स आयोटा यहाँ से बचेगा, माइनस साइन राइट लेफ्ट पर था ये भी हमारा कैंसिल हो गया, जेड आयोटा इधर से बचेगा, एक्स आयोटा इधर से बचेगा और फिर आयोटा आयोटा ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो जेड बराबर हो गया एक्स के, ठीक है। अब जेड बराबर एक्स के अगर हो गया तो एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, तो जेड की वैल्यू 3 मतलब एक्स की 3 आ गई, तो एक्स पे हमने 3 कर दिया, जेड की वैल्यू भी 3 आ गई, तो एक्स की वैल्यू 3 आई, वाई की वैल्यू 0 आई और जेड की भी 3 आ गई। तो ये हमें 3 चीज़ें मालूम करनी थी, वो तीनों की तीनों हमने मालूम कर लिया। तो 10वां सवाल हमने पहले कर लिया था और 11वां हमने जो हमने ख़त्म किया है इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं जो कि मैंने अभी फर्स्ट पार्ट किया है। आइए 2 पार्ट्स अभी और हैं वो भी हम अभी करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 के बाद हम चल रहे हैं पार्ट 2 की तरफ। बी दिया हुआ है 1 + एक्स आयोटा, वाई + 2 आयोटा, 3 + जेड आयोटा और 2। हमने कहा गिवन कंडीशन क्या है, हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो हर्मिशन में क्या होता है कि बी का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर हो गया बी के, हम यही इसका पार्ट 1 तो हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, बस मैंने कर दिया और ना आपको खुद तैयार करने के लिए। इसके बाद सबसे पहले इसको कॉन्जुगेट किया, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है आयोटा वालों की साइन तब्दील हो जाती है, प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया, प्लस 2 आयोटा हो गया माइनस 2 आयोटा हो गया, जेड आएगा माइनस का जेड आयोटा, और 2 रियल नंबर है उसका कुछ भी साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का होता है जिसमें आयोटा लिखा हो, सही ना। तो आयोटा लगा होगा उसमें माइनस साइन, ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम करेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है, बी का जो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर है बी के, ये हमने रखा, यहाँ हमने राइट पे क्या रखा, पूरी बी की वैल्यू जो एज इट इज़ आ गई, सही है, और जो उसका हमने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किया था वो ये रहा। अब इसको इक्वेट कर लेते हैं, इसके सामने कौन है, ये है, तो 1 माइनस एक्स आयोटा बराबर हो गया 1 + एक्स आयोटा के, 1 1 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स आयोटा बराबर है एक्स आयोटा के, माइनस एक्स आयोटा आ गया प्लस एक्स आयोटा हो गया, ये और एक 2, 2 एक्स आयोटा बराबर क्या हो गया 0 के। अच्छा, एक्स बराबर हो गया 0.2 आयोटा के, 0.2 आयोटा 0 हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे ये कि 3 माइनस जेड आयोटा किसके बराबर है वाई + 2 आयोटा के, सही है, एक ही क्वेश्चन बन जाएगी 1। उसके बाद है वाई - 2 आयोटा 3 + जेड आयोटा, ये क्वेश्चन 2 बन जाएगी। 1 को हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, वाई को अकेला कर लेंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे। 2 आयोटा वहाँ गया तो माइनस का हो जाएगा 2 आयोटा, तो वाई की वैल्यू बन गई 3 माइनस जेड आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये बन गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इस वाई की वैल्यू को सेकंड में पुट करा देंगे, वाई कहाँ पर, ये रहा वाई लिखा हुआ है, इस वाई यहाँ पे 3 माइनस जेड माइनस 2 हमने ये देखें पुट करा दिया, बाकी की चीज़ें ऐसी ही हैं, -2 आयोटा ऐसे लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद 3 + जेड आयोटा ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, 3 और 3 राइट लेफ्ट पे कैंसिल हो गए। अच्छा, ये देखेंगे आप माइनस का 2 आयोटा माइनस कितना होगा -4 आयोटा। अच्छा, ये माइनस जेड आयोटा वहाँ जाएगा प्लस जेड आयोटा, तो 1 जेड आयोटा 1 जेड कितना होगा 2 जेड आयोटा, यहाँ क्या है -4 आयोटा। अच्छा, आयोटा दोनों तरफ कैंसिल हो गए, 2 नीचे आगे डिवाइड हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो जेड की वैल्यू आ गई -2, तो जेड की वैल्यू आ गई -2, एक्स की वैल्यू आपकी 0 आई थी, अब सिर्फ वाई रह गया है। अब हम जेड की वैल्यू को अगर थर्ड में पुट करा देंगे यहाँ इस जगह पर, तो आपकी वाई की वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है। तो वाई बराबर था 3 माइनस जेड, जेड की जगह पे क्या आएगा 2 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन पहले से भी मौजूद है यहाँ पे, ये देखें, और एक माइनस साइन इसके साथ भी था, तो माइनस माइनस +2 आयोटा हो जाएगा, ये -2 आयोटा बाद में लिखा हुआ था, +2 और -2 आयोटा कैंसिल हो गए, सिर्फ 3 रह गया, तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई, वाई की वैल्यू जो थी वो 3 आ गई और जेड की -2 आ गया। इस तरह से एक्स वाई जेड के एलिमेंट जो आपको अननोन थे वो आपको पता चल गए और ये आपका हो गया आंसर। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सी की वैल्यू आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। गिवन कंडीशन में हर्मिशन मैट्रिक्स है ये, सी का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोर्ट सी के बराबर होता है, आपको पता ही है। सबसे पहले से कॉन्जुगेट किया, जितने भी आयोटा वाले थे उन सबकी साइनें हो गई चेंज, प्लस से माइनस हो गया, ये प्लस माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस से इधर प्लस हो गया, इधर माइनस से
प्लस हो गया और ये 5 बटा प्लस से माइनस हो गया। अच्छा एक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको एज अ इमेजिनरी नंबर लिया जाएगा, इसीलिए इसको भी साइन हम चेंज करेंगे क्योंकि एक्स एक एलिमेंट है, उसका कोई भी जवाब आ सकता है, तो उसको हमने इमेजिनरी पार्ट ले लेना होता है। क्योंकि अभी आपको चीज़ दिखाऊंगा तो आपको सही पता चलेगा कि क्यों हमने इसको माइनस लिखा है, एक्स को रियल पार्ट क्यों नहीं समझा हुआ है। तो सबसे पहले इसको ट्रांसपोज किया, हमने ट्रांसपोज किया तो ये रॉ कॉलम रॉ कॉलम रॉ कॉलम इस तरह से तब्दील हो गया। कंडीशन क्या थी, हर्मिटियन मैट्रिक्स वाली, यहाँ पे सी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आया, इधर सी आ गया, ठीक है, दोनों तरफ हो गए। अच्छा यहाँ पे लिखा -5 आयोटा, यहाँ पे एक्स लिखा हो तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -5 आयोटा, ठीक है। इसके बाद अब उसमें चलते हैं तो ये देखेंगे आप 3 प्लस आयोटा ये लिखा हुआ, इसके बराबर हो गया y प्लस आयोटा के, आयोटा कैंसिल हो गया, y आपकी वैल्यू 3 आ गई। अच्छा इस पूरे सिस्टम में z नहीं है तो z इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन, तो z की वैल्यू कोई भी नहीं आएगी, z इसमें है ही नहीं, तो x और y निकलेगा, ठीक है ना, x आ गया y आ गया। एक बात और भी मैंने आपसे कहा था ये x के कैसे नेगेटिव है, देखिए ये -5 आयोटा x के बराबर हो गया है, वो ये रहा, ठीक है। ये अगर हम प्लस ही लिख छोड़ देते ना तो एक्स तो फिर प्लस आयोटा हो जाता, तो इसकी मदद से भी आप देख सकते हैं कि एक्स एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसमें आयोटा लिखा हुआ है, तो आयोटा है तो इसका मतलब ये इमेजनरी नंबर कहलाएगा। इसको देखते हुए आपको पहले ही इल्म हो जाएगा कि यार ये तो भाई एक्स जो है इमेजनरी नंबर है, इसमें आयोटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप एक्स खैर यहीं से निकाल लें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो इधर भी एक्स लिखा हुआ है इसी वजह से मैंने, ताकि ये इमेजनरी पार्ट तस्वुर किया जाए। तो बहरहाल ये नंबर जो क्वेश्चन में 11 था वो ख़त्म हो गया। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 12 2.1 का जो कि आखिरी सवाल है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये और 11 ये दो बहुत अहम तरीन सवाल थे, 11 और ये 12वां, सही है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सही से देखिए। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ जी एफ एंड एच, तो एफ एंड जी एच की वैल्यू निकालनी है, जबकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जितने रॉज हो उतने ही कॉलम हो, 3 रॉ है तो 3 कॉलम हो, 2 रॉ है तो 2 कॉलम हो, सो डैट इट बिकम सिमेट्रिक या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आइए शुरू करते हैं। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 to 1 G - 3 - 1 4 F + 1 2 - H और Z। हमें लिखना है पहले कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पार्ट 1 में। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है A ट्रांसपोज बराबर है A के, ये हम नहीं कह रहे, ये सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा A का ट्रांसपोज, तो A जो ये है इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रॉ को कॉलम बना दें, 5 to 1 रॉ को कॉलम बना दिया, G - 3 - 1 4 को कॉलम बना दिया, F + 1 2 - Z 7 को कॉलम बना दिया। तो A का ट्रांसपोज हमने ये किया कि रॉ को कॉलम बना दिया, ठीक है। अच्छा अब जो कंडीशन थी वो थी अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ये ए का ट्रांसपोज है, वो ए की वैल्यू जो सेम ये है वो एज इट इज आ गई, सही है ना। अब आपको ये जी एफ एच मालूम करना है, तो आइए शुरू करते हैं। जो जिसके सामने है वो इक्वल हो जाएगा, जैसे G - 3 के सामने 2 था तो ये 2 के इक्वल हो गया, जी आपका निकल आया 5। F + 1 के सामने 1 था तो यहाँ से 1 1 माइनस हो गया, F 0 हो गया। और ये 2 - H था 4 के बराबर, तो ये इधर उधर कर गया -H, यहीं रहा 2 वहाँ गया -4 - 2 प्लस का 2 बच गया, या सेकंड माइनस साइन वहाँ चला गया राइट पे, तो H आ गया -2। तो आपके पास F आ गया 0, G आ गया 5, H आ गया -2, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। कंडीशन में हमने ये करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए था वो एज इट इज आपने उतार लिया, नहीं 5 to 1 नहीं, देखिए मैट्रिक्स ए है ये आपने उतार लिया, ये बराबर हो जाएगा 5 to 1 - 1 4 7, तो ये बाकी ये जी एफ एच जो लिखा हुआ है इन तीनों को हमने 0 0 लिखना है। होता क्या है, और स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होता है जिसमें रॉस कॉलम सेम हो, हुज ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल कौन सा वाला होता है, ये वाला होता है, यानी कि 5 - 1 7 ये है मेन डायगोनल। तो कहना है बिलो द मेन डायगोनल आर 0, उसके नीचे जितने भी होते हैं वो 0 होते हैं, यानी कि इसके नीचे जितने भी हैं तीनों ये आपके 0 के इक्वल होता है। इसे कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने इसको इसके इक्वल ले लिया तो बहुत आसान हो गया काम। G - 3 0 के इक्वल ले लिया, फिर F + 1 0 के इक्वल ले लिया, और 2 - H 0 के इक्वल ले लिया। यहाँ से G निकल आया, F निकल आया और H निकल आया। बहुत आसान सा था। सेकंड पार्ट आप खुद से कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम इसको 2.1 के बाद 2.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चैनल्स को सब्सक्राइब करें स्टडी टाइम पीके को, और शेयर करवाएं, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी मैथ्स के साथ साथ उसमें चल रही है, तो फ़ायदा हासिल करें। चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी टाइम पीके को, और इससे फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।